जमती दुनियार स्कूल को गले विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट रोच विषय रोच मैंने सहज सहज भी विषय रोचे आ कष्ट भी विषय रोचे किंतु चालाक स्टूडेंट कोटा को फास्ट थरे कष्ट विषय को ना सहज विषय जे होशियार हेथिवो चालाक हेथिवो से छात्र प्रथमे ध्यान को ऊपर दब कष्ट सब्जेक्ट ऊपर ना सहज सब्जेक्ट ऊपर कष्ट सब्जेक्ट ऊपर आ जे चालाक नथिवो डल स्टूडेंट हेथिवो से फास्ट कोटा धरिबो सहज सब्जेक्ट धरे सेमती बाबा आज कहते एटा भी हमर स्कूल अटे विश्वविद्यालय अटे एठी हमर चारिटा विषय अछि चारटा विषय कोटा ज्ञान योग धारणा और सेवा किंतु सबुठु कष्टर कष्ट और सहज सहज विषय कोटा आम कष्ट को सब्जेक्ट लगुच जोग लगुच सहज कोटा लगुच ज्ञान लगुच आज बाबा मुरली रे कहछन कष्टर कष्ट आ सहज सहज होछे बाबार याद अटे जो माने ताको ध्यान दौरान ताको पे सहज हो जाउछ किंतु से सब्जेक्ट ऊपर जदि अटेंशन दबाने से विषय आम पे कष्ट लगुच किंतु योग पे आधार कोटा एकाग्र चित्त बाबा पाखरे बुद्धि योग को प्रकार लगे आज मुरली द्वारा प्रेरणा नवा आज तारीख होचे 28 अप्रैल 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाबा को याद करो आज बाबा को चलते बाबा परी हवा पाए बाप समान स्नेहर मूरत हवा पाए लवली हवा पाए आम को अभ्यास करवा निज को आत्मा बिंदु भाविकी बिंदु बाबा को मने पकेबा ताले चाहूचंते ना नहीं लवली हवा पाए दुनिया रे लवली का कहते छोट पिला कहते हाँ जो मैंने स्नेही होते सुंदर होते भल पिंधि थे से लवली कहते किंतु एठी बाबार परिभाषा ही अलगा अटे बाबा को प्रकार लवली अटंते स्नेहर सागर अटंते बाबा जा भितर कौन दुखर चिन्हाका ना निराशार चिन्हाका ना उदासीर चिन्हाका ना सेमिति हमको लवली हबार अच्छे स्नेहर मूरत हबार अच्छे ताले अभ्यास कोटा करवा बिंदु है कि बिंदु बाबा को मन पकेबा प्रश्न होचे याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चों को करनी है क्यों याद रे सब्जेक्ट कष्ट अटे किंतु बाबा कहले ता ऊपर परिश्रम करिवार अछि याद रे रहिबा पे गुप्त रूप रे हड्डी परिश्रम पिला मन को करिया को पड़े कौन पाए याद द्वारा हमको कौन मिलुचे सब आकांक्षा बनी कौन होची याद द्वारा याद द्वारा शक्ति मिलुची विकर्मर विनाश परिवर्तन कौन होची हाँ बालकृष्ण भाई याद द्वारा बहुत सारा प्राप्ति होना ना तो आज बाबा ने कहा क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती है बाबा के लिए याद बिना आत्मा पाप आत्मा रो पुण्य आत्मा है परिवर तो बाबा की जब गुप्त याद में रहे
आमे बाबा को केतिकी मने पकाउछन्ते काको देखा जाउछे कि ज्ञानर सब्जेक्ट देखा जाउछे, धारणार सब्जेक्ट देखा जाउछे, सेवार सब्जेक्ट देखा जाउछे, किंतु बाबा को केतिकी मन पकाउछन एटा होछि गुप्त परिश्रम। तो बाबा कहे जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विकर्म विनाश हो। बाबा के लिए गुप्त याद रे रहबा आत्म अभिमानी बनेबा तेबे जे कि जन्म जन्मांतर विकर्म सब विनाश सब। धर्म राज की सजाओं से बचने का साधन भी याद ही है। धर्मराज रो दंड ठारो मुक्त हबार साधन कोटा मीठा बाबार याद। बाबा को जिते मन पकेबा दंडरू आत्म मुक्त हो जीव। तो बाबा की माया की तूफान भी किस सब्जेक्ट में आता? याद में ही विघ्न डालता है। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। बाबा के लिए याद र सब्जेक्ट रे तूफान आसुन को तूफान आस सब बाबा को मने पकड़ा को बसुँच किए मने पड़ते किए मने पड़े सब समस्त अनुभव थी ना किए मने पड़ते संबंध वस्तु धंदा वैभव संपत्ति अतीत वर्तमान चिंता और भविष्यतर चिंता तो मने पड़े ना ना ये सब मायर तूफान। तो बाबा ने कहा इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। बाप समान पूरा स्नेहर मूरत लवली किए अटंते एग्जाम्पल आम सामने अच्छा किए लक्ष्मी नारायण। बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण समान लवली स्नेहर मूरत हो पारे कि परिश्रम कोटा दरकार याद र गुप्त मेहनत। गीत है ओम नमः शिवाय। मु आत्मा शिव बाबा को नमस्कार कर कहवा कि आवश्यकता अच्छे नहीं कि भक्ति रे कौन कर ओम नमः शिवाय जपुंट ना ना मु शिव को नमस्कार कर कहवा कि आवश्यकता ना। नमस्कार अर्थ से रिगार्ड दौरान ना ना। तो बाबा कहते अभी क्या करना है बाबा की महिमा को पहचानना है। बाबा सबुठु ऊँचा अटंते से मोर मात पिता बंधु सखा स्वामी सर्व संबंधी बाबा से रिगार्ड सहित तो बाबा को मने पकेबा यहाँ हूँ सबुठ बड़ सम्मान अटना ना। ओम शांति। यह महिमा सबके बाबा की है। याद किया जाता भगवान अर्थात बाबा को उन्हें मात पिता कहते हो ना। जे ओम नमः शिवाय गीत रे आ गोटे शब्द आसोटा मात पिता बंधु सखा स्वामी। ये जो महिमा केवल एक बाबा अट से परमात्मा को भक्ति रे भी कौन कहते भगवान कहते के ईश्वर बोली कहते के मात पिता बोली कहते गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। शिव बाबा को परम पिता परमात्मा कहते कौन से मनुष्य को कहीपर कि नहीं बाबा के बाबा तो उनको भी कहते ही हो ना। बाबा के लिए जिस शरीर को जन्म दबा वाला पिता से पिता को मध्य बाबा बोली कहते किंतु से बाबा भी दुख समय क्या मन पकाते परम पिता को आका मन पकाते ना। तो बाबा के लौकिक बाप जिसको कहते हो वो भी फिर पारलौकिक बाबा को याद करता है। वास्तव में याद करने वाली कौन है भगवान को मने पकड़ा वाला प्रकृत रे किए देह ना आत्मा कौन कहेगा आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। आत्मा निजर लौकिक पिता को मध्य मन पकाचे आत्मा निजर पारलौकिक पिता को भी मन पकाचे। वो आत्मा अपने रूप को ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है।
मु आत्मा अटे मोर रूप प्रकृत कौन अटे मोर घर कोटा मोर कर्तव्य कौन अटे कौन से आत्मा को जना अच्छे कि नहीं। आत्मा अपने को ही नहीं जानते तो गॉड फादर को कैसे जाने। बाबा कहले निजे निजे को जदि जाने न ताले परमात्मा को चिन्ह पारिबो कि नहीं। अपने लौकिक फादर को सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करे। लौकिक बापा तो संपत्ति मिलुचे से पिलाटा बापा को मन पकेला। यदि संपत्ति मिली न था ताहले मन पकई न था बापा को। तो बाबा के पारलौकिक बाबा से जरूर वर्षा मिलता होगा ना। कहते ही ओ गॉड फादर सेमती जे आमर आत्मार पिता अटन पारलौकिक पिता से पिताटू मध्य संपत्ति मिलुचे से प्रत्येक आत्मा आज क्या मन पकेले भगवान को मन पकाते। उनसे रहम क्षमा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं से परमात्मा ठारू सब बड़े दया मागुछ। हे परमात्मा मते क्षमा कर दियो, मते आशीर्वाद कर दियो, मो उपरे दया कर। तो कौन पे मागुचंदे भगवान को पाकर किछ आवश्यकता अच्छे मागिया किछ भूल कर आत्मा माने क्षमा मागिबार कारण कोटे। तो बाबा के पाप करते ही रहते हैं। जेहेतु आत्मा पाप आत्मा बनीगला से कारण क्षमा मागुचे। यह भी ड्रामा में नोंद है, परंतु आत्मा को जानना फिर परमात्मा को जानना यह तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। सबुठ कष्ट विषय कोटा अटे निज को जानेबा परमात्मा को जानेबा। इजी ती इजी और डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी है। पिला माने कष्ट भावी तक छाड़ देवे नहीं से बाबा कौन कहले सहज रु सहज भी अटे तो कष्ट रु कष्ट मध्य अटे। कष्ट रु कष्ट बाबा कौन पे कहले पिला माने तापर ध्यान देवे। सहज बाबा कौन पे कहते पिला माने कष्ट भावी तक छाड़ देवे ना ना। तो बाबा की फिर परमात्मा को जानना ये तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। भले कितना भी साइंस आदि सीखते जिससे मूल तक भी चले जाते हैं तो भी इस नॉलेज के आगे वो तो तुच्छ है। बाबा के लिए दुनिया रे केते सारा साइंटिस्ट माने अछंती विज्ञान रो नॉलेज अच्छे चंद्र पृष्ठ रे पहुँची गल। बाबा के लिए सारा ज्ञान परमात्मा को ज्ञान सामना रे तार मूल्य कौन अच्छे। आज बाबा के लिए तुच्छ काट। अपने को बाबा को जानना बड़ा मुश्किल है ना। कौन पे आत्मा भी देखा जाओ नहीं तो परमात्मा भी देखा जाओ ना। बाबा के लिए जाने तो पूरा कष्ट है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते वो भी अपने को आत्मा निश्चय करे। आज जो मैं निज को बीके बोली कहते प्रथम निश्चय करवा दरकार मुख्य अटे आत्मा। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी है। ये भूल जाते हो ना। दिन सारा में भूली जाऊँ क्या को मु आत्मा बिंदी मोर पिता भी बिंदी अटंते। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गया। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाबा को याद करना भी भूल जाते हो ना नहीं। दिन सारा हो भूल जाऊँ क्या को भूलिले प्रथमे निज को आत्मा भाव भूली जाऊँ तापर बाबा को मध्य भूली जाऊँ। तो बाबा की देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आज टीचर कमजोर पिला मान को टिके धर दौरान ना ना आम सबुथ कमजोर कौन याद सब्जेक्ट देही अभिमानी बनवार अभ्यास पूरा कम अच्छे माइनस ना जीरो अच्छे कौन कहना। तो बाबा ने कहा आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती हूँ। यह भी घड़ी घड़ी भूल जाता है। मु आत्मा केते थर शरीर को धारण करे केते थर शरीर को छाड़ी। तो बाबा कहले ये जो नॉलेज मध्य भूली जाऊँ
मुख्य बात तो यह समझने की है। मुख्य कथा कोटा बुझीबार अच्छे कौन बुझीबा एबे बाबा का ऊपर मुरली चले थे आत्मा बिंदी परमात्मा भी बिंदी अटन बिंदु बाबा को बिंदु रूप में मन पकेवाना ना तापे अभ्यास कोटा करिबा देही अभिमानी बनेबार। तो बाबा की आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ ही जाता है। आत्मा परमात्मा को बाबा के लिए तो सहज बुझी हम जदि बुझीगला सब जाक ज्ञान बुद्धि रे आसीजिव। हम 84 जन्म लेते सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी हम ही बनते। ये चक्र तो बहुत सहज है ना, बुद्धि रे चक्र घुरेवा सहज ना कष्ट। बाबा के लिए पूरा सहज अटना ना। तो बाबा ने कहा समझ जाते, परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फायदा नहीं है। दिन जाक बस कि बुद्धि रे चक्र घुरेवा बाबा के लिए किसी फायदा ना। बाबा कहते चक्र घुरा किंतु आज बाबा कौन कहले चक्र पूरा घुरेले भी फायदा नहीं, ताले फायदा कोठी अच्छे। तो बाबा की जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने में फायदा है। मु आत्मा अटे मते बाबा को मने पकेवार अच्छे, खास करके कोठे परम धाम रे मन पकेवार अच्छे। एतरे बहुत फायदा अच्छे, ताले फायदा जोटा अच्छे ताको तो धरिबार अच्छे ना। ताले चक्र बुद्धि रे घुरेबा ताको छाड़ देबा जोगर रमणीकता कमी जीवना ना केत जोग भी बोर सब्जेक्ट हो चक्र भी बुद्धि रे घुरेबा तासे तो बेसी अभ्यास करवा कोटा निजको आत्मा भाभी के शिव बाबा को मन पकेवार। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाबा भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सद्गति दाता है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होना है। गोटे मात्र उपाय विकर्म को विनाश करने कोटा बाबार याद अटे। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते हो। बाबा के लिए बाबा जो रीति कौचन नियम कौचनते से नियम अनुसार किए भी बाबा को मन पकोना ऊपर ऊपर सब मन पकोचन ना। तो आज बाबा ने कहा देही अभिमानी नहीं बनते हो। बाबार जो विधि पूर्वक मने पकेया फर्स्ट आधार होची देही अभिमानी स्थिति। जदि आत्म अभिमानी स्थिति नहीं निरंतर बाबार स्मृति भी रहुनी। घड़ी घड़ी यह याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगा। मैं तो बिंदी हूँ ना, यहाँ पाठधारी आकर बना हूँ। बाबा कहले मो भी बिंदु अटे, मते धरा पृष्ठ को ओह्लिया को पड़े। केमती बाबा आसुचंते ब्रह्मांक रथर आधार रे बाबा भीतर आसिकी बाबा जमती पाठधारी ही जाउचंते। तो बाबा के मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई नहीं है। बाबा भीतर 5 विकार कट चढ़ी ना, तो प्रत्येक आत्मा भीतर 5 विकार कलंक चढ़ी जाइए। आयरन एज में होना, अब तो गोल्डन एज में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? लुहार समय सुनार समय को जीवा को पड़े। तापे कौन करिबा? विकर्म को विनाश करिवार अच्छे। आ कौन करिवार अच्छे? तो बाबा के इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा को तो मन पकेवा, किंतु केमते मन पकेवा? बहुत स्नेहपूर्वक। स्नेह लगुच बाबा प्रति। हाँ, स्नेह थिले ही बाबा बहुत मन पड़ो ना। तो बाबा ने कहा इस रीति बाबा को याद करोगे तब तो कट निकलती जाएगी, लेकिन यह मेहनत है। बाबा के लिए तेरे परिश्रम अच्छे को थे आत्मा भाभी के शिव बाबा को मने पकेवारे। सर्विस के लबाड़ तो बहुत मारते हो। मुझे सेवा कर ले बाबा, मुझे सेवा कर ले बाबा सामने रे पूरा सेवार समाचार शुणे दौन पिला मना ना।
तो बाबा की सर्विस के लबार तो बहुत मारते हो, आज यह सर्विस के बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझता है। बाबा सामने कौन बाबा मुझे एत जन को बुझेदेली एत सब आत्मा माने ज्ञान द्वारा प्रभावित हेले, किंतु बाबा बुझी जाउछन्ति कोटा कौन बुझुथिबे बाबा। तो बाबा समझते आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ है। भले ज्ञान बुझिला किंतु आत्मा परमात्मा ज्ञान रे से आत्मा पूरा निश्चय बुद्धि हो पारानी। भारत हेविन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हो, सतो रजो तमो में कैसे आते हो, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। को ज्ञान शुणिले प्रभावित हो जाउछन्ति आत्मा माने। आत्मा केमती 84 जन्मर चक्र भितर आसছে, पुण्यात्मार पाप आत्मा केमती बनिला, भारत स्वर्गर नर्क केमती बनिला, ये ज्ञान द्वारा प्रभावित हो गले, किंतु समझ कोटा आसुनी आत्मा परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा निराकार है यह भी समझ जाते, बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाबा के एति मध्य बुझुचन केते धर्म वाला ना परमात्मा ज्योतिर्बिंदु निराकार अटन, किंतु मु ज्योतिर्बिंदु आत्मा अट, मो भितर 84 जन्मर पाठटा पूरा नोंद अच्छे फिक्स अच्छे। बाबा के यहाँ बुझा ये सहज होने। बाबा भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है, यह बातें कोई भी समझते नहीं है। बाबा के लिए बाबा छोट बिंदु, बाबा भितर सारा ज्ञान अच्छे, ज्ञानर सागर होचंदे बाबा, किंतु बाबा के लिए मोर यथार्थ परिचय को ये ठीक रूप से बुझुना। मुख्य बात तो समझते भी नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाबा ही तो देता है ना। विश्वर इतिहास भूगोलर ज्ञान दबावाला किए बाबा अटंते। गवर्नमेंट भी चाहती है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए, यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें है ना। गवर्नमेंट भी चाहूँगी इतिहास भूगोल रहिबा दरकार, किंतु बाबा जो नॉलेज दौरान से पूरा पूरा सूक्ष्म अटे। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वो भी अविनाशी है, यह याद करना है। अपने को बिंदी समझना और बाबा को याद करना, जिससे विकर्म विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हो। आज बाबा कौन कहले कौन पिला मन तत्पर नाते निजको आत्मा बिंदी भाविकी शिव बाबा को मने पकेवा। तो बाबा की इसे याद में रहे तो बहुत लवली हो जाए ना। बाबा जमती मीठार स्वरूप अटंते, स्नेहर सागर अटंते, से बाबा को जब आम निरंतर मन पकेवा आमर बाह्य स्वरूप केमती हो, स्नेहर मूरत हो, लवली बनी जावा। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितनी लवली है। लक्ष्मी नारायण को इतने लवली बनने वाला किए बाबा अटंते ना। तो बाबा के यहाँ के मनुष्य देखो कैसे है, खुद भी कहते हमारे में तो कोई गुण नहीं है। बाबा कहले आजिकल मनीष मान को देखो को प्रकार अटन। मंदिर को गले मूर्ति सामने कौन कहते मो पाखे किसी भी गुण ना। तो बाबा के हम जैसे मलेच्छ है और आप स्वच्छ हो। से मूर्ति को कुछ ना तो संपूर्ण पवित्र निर्विकारी स्वच्छ अटन और निज को कौन कहते मु तो आपण को पादर धूली अटे, दास अटे, तुच्छ अटे। तो बाबा की जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करे तब तो सफलता मिले ना। सफलता मध्य केतବେଳେ मिलिबो आत्मा निश्चय करके बाबा को मन पकेले, नहीं तो सफलता वो तो थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत ज्ञान अच्छा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु बहुत पिला भाभी दौन ना मो भितर ज्ञान बहुत बढ़िया अच्छे,
पूरा इतिहास भूगोल ज्ञान मत भल रूप से जना अच्छे किंतु बाबा प्रयोग करले कोटा परंतु। हाँ? तो बाबा की परंतु याद का चार्ट नहीं बताते हो। ज्ञानर सब्जेक्ट तो शुणे दौन ना केमती कौन सेवा कले ताहा भी शुणे देले बाबा पाखर किंतु केतिकी बाबा को मने पकाउछन्ते तार चार्ट बाबा को बतौ नांते ना कौन पे दौ नांते बाबा को मन पकाउ नांते। हाँ तो बाबा की मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं अर्थात अपनी को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। आज बाबा के लिए बहुत पिला मन को अभ्यास करना को अभ्यास नहीं निज को आत्मा भावी के शिव बाबा को मने पकेवारा। बाबा समझते बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ। बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाबा को जानना, उसकी याद में रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। आज देखुं सब ना छोट पिला माने भी केते सुंदर शुणाउछन्ते ना से माने बाबा को मन पकई पारे मन पकई पारे ज्ञान बोले शुणे देवे किंतु बाबा को यथार्थ रूप में मन पकई पारे। तो बाबा के लिए बहुत पिला मान को भीतर ये अभ्यासटा पूरा कम अच्छे। तो बाबा की मुझ आत्मा को बाबा को जानना, उसकी याद में रहना, ये बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी है, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता अंदर कितनी कट लगी हुई है। बाबा के लिए ज्ञान को बहुत भल भल कौन ज्ञान द्वारा प्रभावित तो होचन कि बाबा को मने पकेवा से मन को जना का ना और यहाँ भी से मन को जना नहीं मो आत्मा मो भीतर बहुत सारा कलंक लगी के अच्छे। बाबा कही सुंदर से श्याम बन गए, फिर सुंदर कैसे बनो? बाबा कहले कौन सुंदर केमती बनीगला आत्मा श्याम बनीगला तेरे सुंदर आउे केमती हम बाबा को मन पकैले। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है। विश्वर इतिहास भूगोल को जानीदेली बाबा के लिए किसी कामर ना। सुंदर केमती हम आत्मा बाबार याद द्वारा। तो बाबा के पावन कैसे बनो? सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। आत्मा पावन हब बाबार याद द्वारा। धर्मराज दंड ठारू मुक्त हब तार साधन कोटा बाबार याद अटे। योग ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? सजा खाया को पड़ेगा। तो बाबा के धर्मराज की सजाओं ही खाएंगे। आज बाबा याद सब्जेक्ट उपर जोर दौन ना जदि बाबा को मन पकेबनी ताले पिला माने धर्मराज ठारू दंड खाइबा प्रस्तुत है खाइबा दंड नहीं। तो बाबा की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकता है। ज्ञान में अपनी को मियाँ मिट्टू समझ बैठते, इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात है योग की। मुझे सब जाक जानीदेली बाबा के लिए मियाँ मिट्टू ना ज्ञानर सब्जेक्ट बहुत मियाँ मिट्टू बने जोगर सब्जेक्ट पूरा कम अच्छे। हाँ तो बाबा की मूल बात है योग के। योग में बहुत कच्चे हो। आज बाबा रिजल्ट पिला मान को शुणाउछन कोथरे पूरा कच्चा बाबार याद रहे। खबरदार रहो, सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। केवल अन्य मान को सुनिया वाला पंडित हुआ नहीं। बाबा के लिए निजे बाबा को मन पकाओ। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा को याद करना है। और बाबा ने फरमान दिया है मन मना भव, यह तो महामंत्र है। बाबार फरमान मिलगला कोटे मन मना भव जोटा कि महामंत्र है। अपने को स्टार समझकर बाबा को भी स्टार समझो, फिर बाबा को याद करो। ताले बाबार स्वरूप कोटे बिंदु अटना नहीं मु आत्मा बिंदु और बिंदु बाबा को मन पकेवार अच्छे। बाबा का कोई बड़ा रूप
नहीं सामने आता है। बाबार बड़ रूप सामने आसছে नहीं, बाबार को रूप सामने आसছে बिंदु रूपटा। तो बाबा की तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। यदि बिंदु रूप बाबार मने पड़ुनी ताले बाबा के लिए कमी कौटी अच्छे, आत्म अभिमानी स्थिति बनने कमी अच्छे। विश्व की महाराजा महारानी एक बनते हैं, जिनकी लाखों प्रजा बनती है। तो प्रजा तो बहुत है ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करोगे तभी तो पावन बनोगे ना। बाबा के लिए राजा रानी बनने पे मेहनत अच्छे, किंतु प्रजा तो बहुत बने ताले परिश्रम कोठी दरकार। निज को आत्मा भाभी कि शिव बाबा को मने पकेवार है। तो यह अभ्यास बड़ा डिफ़िकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो क्या होगा, दिन सारा काम धंदा रोचे, जो बाबार याद रे बसते कौन हो निद आसे, तूफान आसना नहीं मनसारे स्थूल रूप तो निद देखा जाए, किंतु मनसारे कौन आसे संकल्प विकल्प सब तूफान चल। तो बाबा की याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेगा। कोई आधा घंटा भी एक रस होकर बैठे बड़ा मुश्किल है। बाबा के लिए अध घंटा भी एकाग्र चित्त है। मु आत्मा बिंदी मते बिंदु बाबा को मन पकेबार गोटे अध घंटा बसवा बाबा के लिए सीटा भी कष्ट अच्छे अनुभव ना नहीं अच्छे। अध घंटे केते संकल्प विकल्प चलती ना नहीं, ताको हटे कि बाबा को मन पकेबा, आउ थे बाबा मन पड़ो ना, आउ थे सब मन पड़े तो केते मेहनत लगे। इसलिए बाबा ने कहा घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें तो सच्ची सच्ची गुप्त मेहनत चाहिए। बाबा के लिए घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाओ, एतरे परिश्रम दरकार। को प्रकार सच्चा सच्चा गुप्त परिश्रम करिवार अछि, काम धंदा करिकी मध्य मेहनत करिवार अछि। तो बाबा के चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाबा को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाबा के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी जानवा पूरा सहज, किंतु बाबा जी कौन कहले देही अभिमानी है कि बाबा को मन पकेबा इतने बहुत कम जन पास हो। तो बाबा को याद से ही तो तुम पावन बनोगे। निरोगी काया बड़ी आयु मिलेगी। बाबार याद द्वारा ही आत्मा पावन हब, बाबार याद द्वारा ही विकर्म विनाश हब, याद द्वारा ही बड़ आयुष्य मिले। निरोगी कायर आधार मध्य कोटा बाबार स्मृति अटे। तो बाबा के सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना भी नहीं बन सकते हो। आज बाबा कहले केवल ज्ञान को बुझिले अन्य मन को बुझेदेले मालार मनका हो पार, दाना बनी पार, तापे मेहनत कोटा दरकार। तो बाबा कहे दाना बनोगे याद से। आज पूरा बाबा याद सब्जेक्ट उपर पिला मन को घुसे देले ना नहीं। आज पूरा मेहनत का ऊपर करवा दिन सारा बाबा को मने पकेवार। तो बाबा कहे यह मेहनत कोई से पहुँचती नहीं है, खुद भी समझते हो हम याद नहीं रहते हैं। निजे निज को जानी बुझुंट ना नहीं। जी बाबा याद कहते से मो आत्मा मने पकाउछि कि मन पकाउछन याद रे आम जी संतुष्ट सब नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छी अच्छी महारथी इस बात में ढीले है। बाबा के लिए भल भल महारथी माने भी याद सब्जेक्ट रे ढीला अटंते। मुख्य बात समझाना आता भी नहीं है, यह बात तो है भी मुश्किल। कल्प की आयु इन्होंने तो बड़ी कर दी है, तुम तो 5000 वर्ष सिद्ध करते हो ना, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं और याद ही नहीं करते।
इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। बाबा के लिए ज्ञान बढ़िया अटना ना अन्य मन को सिद्ध करके जन दौरान कल्पर आयुष लक्ष लक्ष वर्ष ना 5000 वर्ष अटे किंतु यात्र जोटा विषय आसी जाऊे से बहुत पिला माने फेल हो जाऊँ से कारण रू अवस्था सब हलचल रे आसे। तो बाबा की देह अभिमान बहुत है। जोग न लगिबार स्थिति हलचल हबार कारण कोटा देहर अभिमान आता है। तो देही अभिमानी बने तब तो माला का दाना बन सको। आत्म अभिमानी है कि बाबा को निरंतर मन पकेले मालार दाना है पदेवा। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते इसलिए हम माला में नज़दीक आ जाएंगे बाबा कहते नहीं। क्या जन भावुं एत सुंदर मु ज्ञान अन्य मान को बुझे दूचे मु मालार दानारे पलासी कि बाबा आज कौन कहले आसपारे ना। तो बाबा की आत्मा इतनी छोटी है उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले बुद्धि में लाना है फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा पवित्र होगी योग से। पाप आत्मा रो पुण्य आत्मा हबार अच्छे आत्मा को पवित्र बनेबार अच्छे तार आधार कोटा बाबार याद अटे। योग बल वाले ही धर्मराज के दंडों से बच सकते हैं। बाबा के लिए जो मैंने जोगो युक्त आत्मा माने से माने ही धर्मराज रो दंड ठारो बंची पारे। ताले कौन करिबे आज माड़ खाया तो क्या भी इच्छा नहीं अच्छे ना। तो बाबा के लिए माड़ खाया जो बंचिया को चाहूच ताले बेसी बाबा को मन पकाओ। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। बाबा तो सब कहना आत्मा भाभी कि शिव बाबा को मन पकाओ किंतु ये परिश्रम बहुत पिला मानकर कम आका हो। तो बाबा की माया का तूफान भी बहुत आएगा। एमती बाबा कहना तूफान आसबनी तूफान आसब किंतु पिला मन को मेहनत कर अच्छे। ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। ताजी बाबा के लिए लक्ष्मी नारायण समान हवा एते सहज भी नहीं। तो बाबा की अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाबा की याद आती रहे। बाबा को मने पकेबार जो अभ्यास हो गला चाली बुली की क्या मन पकेबा बाबा याद आसुच ना नहीं बाबा याद आसुनी आसे। तो बाबा के इसको ही योग कहा जाता है। बाकी ये ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। और चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं ना ये तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वस्तिका लगाते हैं। कौन सी कार्य जदि आरंभ कर प्रथमे कौन कर स्वस्तिकार चिन्ह कर। ये निशानी किसकी है? स्वस्तिका भितर को ज्ञान अच्छे सृष्टि चक्र ज्ञान अच्छे। सृष्टि चक्र भितर केतटा जुग आछे 4टा जुग किंतु बाबार चक्र भितर केतटा जुग 5टा जुग। तो बाबा की ये निशानी सतयुग त्रेता की है। बाकी ऊपर में छोटा सा संगम युग है। दुनियार स्वस्तिका चिन्ह रे केवल 4टा जुग आका देखेद किंतु बाबा ये छोट संगम युगटा कौटी देखेले स्वस्तिका चिन्हर ऊपर देखे ना। तो बाबा के पहले अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहेंगे तभी वो शांति फैल सकेगी। बाबा के लिए आत्मा भाभी के जदि शिव बाबा को मन पकेवा तेबे जे कि चारिपटे शांतिर प्रसार हव। योग से विकर्म विनाश होगा। सारी दुनिया इस बातों में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है परंतु यह हो कैसे सकता है?
बाबा के लिए सारा संसार भूली जाइए, क्या भूली? आत्मा और परमात्मा को भूली जाइए। परमात्मा पे कौन कहते दुनिया? परमात्मा को रूप तो 1000 सूर्य ठार तेजमय रूप अटे। तो बाबा कहते परंतु ये हो कैसे सकता है, जबकि कहते हो आत्मा तो परमात्मा है, फिर तो दोनों एक हुए ना। गोटे पटे कहते परमात्मा 1000 सूर्य ठार तेजमय, आउटे पटे कौन कहले? आत्मा सो परमात्मा। यदि आत्मा सो परमात्मा दिजन जाक रूप गोटे हवा दरकार, छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता है, इस पर भी समझाना है। आत्मा छोटो परमात्मा बड़, ता भितर कौन से फरक आका ना, रूप रे सेम आका अटन, किंतु आत्मा परमात्मा भितर कौन पार्थक्य अच्छे बाबा के ताकू बुझेवार अच्छे। आत्मा का रूप बिंदी है, आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा भी बिंदी ठेराना। आत्मा सो परमात्मा जदि कहते, आत्मा जदि बिंदु अटे ताले परमात्मा भी बिंदु अटनते। इसमें फर्क तो हो ना सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। जदि भगवान को सर्वव्यापी कहीदेले समस्त भितर जदि परमात्मा अच्छे तेरे समस्ते रचयिता हो गले। तो बाबा के सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाबा है ना, समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति दबा वाला, समस्त सद्गति करिया वाला किए अटनते जड़े बाबा। बाकी तो हर एक को अपना पाठ मिला हुआ है, ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है ना। बाबा कहते मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी, यह मेहनत है, परिश्रम अच्छे किंतु फायदा बहुत अच्छे। कौन बाबा को मने पकेबारे। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हैं, मुश्किल कौन पे लगुच? अधा कल्प धरिकी निजको भाविले कोटा देह बोली भाविले, देहर अभिमान भितर रहिले। तो बाबा के सतयुग में देही अभिमानी रहते तो भी बाबा को नहीं जानते हैं। सत्य त्रेतिया जुग रे आत्म अभिमानी स्थिति रोचे देवता मानकर, किंतु बाबा को जानी के जानना, ज्ञान को नहीं जानते हैं। और इस समय जो तुमको नॉलेज मिलते वो नॉलेज गुम हो जाती है। एबे जो ज्ञान आत्मा को मिलीगला से ज्ञान पूरा सत्यजुग नहीं कि जीवा बाबा के लिए ज्ञान पूरा लुप्त हो जीव। वहाँ तो सिर्फ इतना जानते हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं, इसमें तो फिक्र की क्या बात है। देवी देवता आत्मा अभिमानी थे, से को एटा तो नॉलेज थे मु आत्मा गोटे शरीर छाड़ी के आउटे शरीर को धारण करेंगे। तो बाबा की इसमें फिक्र की क्या बात है। हर एक को अपना अपना पाठ बजाना है, रोने से क्या होगा, यह समझाया जाता। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। कि शरीर छाड़े कांदुंट ना, बाबा के नॉलेज जदि थी ताले कांदा किसी आवश्यकता का ना, कि ममत्व तो बसी जाए ना। तो बाबा की खुद समझेंगे तो औरों को भी तो समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी है, रोने से क्या वापस थोड़ी आएगा। कि जदि शरीर छाड़ीदे वृद्ध वयस्क व्यक्ति माने जदि थे से माने भी बुझाऊँ, कौन बुझाऊँ, कांदिले कौन से फेरिके आसीज बुझाऊँ। शरीर छोड़कर आत्मा निकल गई, इसमें रोने की क्या बात है। शरीर छाड़ी के आत्मा जदि बाहरी गला ताले कांदिले किसी आसवन। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वो ये थोड़ी जानते आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है। एतिकी मध्य अज्ञान काल रे बुझुछन, किंतु प्रकृत रे आत्मा को प्रकार परमात्मा को रूप कौन अटे बाबा के लिए किए भी ठीक रूप से जाने ना ना। तो बाबा की आत्मा में खाद पड़ी है, वो तो समझते आत्मा निर्लेप है। ये बहुत महीन बातें है ना। कले सारा खाद कोठे पड़ी आत्मा भितर पड़ी, किंतु अज्ञान काल आम कौन कहते आत्मा को कौन से लेप छेप आका लगुन।
आत्मा तो निर्लेप है। तो बाबा की तो बहुत महीन बातें हैं, बाबा जानते, बहुत बच्चे याद में रहते ही नहीं है। आज बाबा पूरा रिजल्ट पिला मान को सामने शुणे देले कोटा बहुत पिला माने बाबा को टिके भी मने पकाउना। ठीक कथा कहते ना बाबा। तो बाबा के सिर्फ समझाने से क्या होगा, वो तो प्रभावित हुआ, परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़े ही हुआ। क्या को ज्ञान शुणे देले से प्रभावित होगला, बाबा के से कौन फायदा है? से जदि बाबा को मने पकेलाने तार कल्याण केमते हम? तो बाबा की आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे बरोबर हम उनके बच्चे हैं। आत्मा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बुझीगले पूरा निश्चय है जो परमात्मा मोर पिता अटंते, मु आत्मा संतान अटे। बाबा ही पतित पावन है, हमको आकर दुखों से छुड़ाता है। वो भी तो बिंदी है ना। बाबा छोट बिंदु रूपर सेम आटा, किंतु बाबार कर्तव्य बहुत उच्चा आटा। बाबा कौन कर्तव्य करछन्ते? समस्त को दुखर मुक्त कर दौन। दुख करता सुख करता केवल बाबा ही अटंते। वो भी तो बिंदु है, बाबा को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा के लिए ज्ञान को बुझीबा जानिबा किसी बड़ कथा ना। भले समझने के लिए आते, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहे, मैं आत्मा हूँ, इसमें मेहनत है। बाबा के लिए भले बुझिया पे आसन, किंतु बाबा के लिए कोथरे मेहनत अच्छे। मु आत्मा अटे, बाबा को ता ऊपर निश्चय करिया पाए। तो बाबा की आत्मा परमात्मा की बात तुमको भी बाबा ही आकर समझाता है। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुरेबा बाबा के पूरा सहज अटे, किंतु बेसी फायदा कोठी अच्छे। तो बाबा के उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा के लिए चाली की बुली की कर्म करी उठी की बसी की पिला माने गोटे परिश्रम कर। वो परिश्रम करिबा मु आत्मा अटे, देही अभिमानी बनेबार। देही अभिमानी कैसे होंगे? जो माने देही अभिमानी बनवार अभ्यास करछन्ते से मानकर लक्षण सब कौन देखा जीवो? कौन देखा जीवो? खुशी रे रहबे। आउ देही अभिमानी माने कोटा मु आत्मा अटे, आत्मार स्वधर्म देखा जीवो। ताले आत्मार स्वधर्म कोटा शांति अटे। तो बाबा कहे जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। और देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है। जो मैंने आत्म अभिमानी स्थितिर बार बार अभ्यास कर चिन्ह कौन देखा जीवो? से माने शांत रहिबे, बुद्धि रे सबु बेले रहिबो मते कोठी जिबार अच्छे? शांति धाम घर को जीवार अच्छे। निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। हमारा पाठ अभी पूरा हुआ, मोर पाठ एबे पूरा है गला, मते शरीर छाड़ के कोठी जीवार अच्छे? मीठा परम धाम घर को। एटा का बुद्धि रे रहिबो? जो मैंने आत्म अभिमानी हबार मेहनत करछन्ते। तो बाबा का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वो कोई बड़ा लिंग तो नहीं है ना। एबे बाबा को मन पकड़े बड़ लिंग देखा ना ना, एबे भी अभ्यास अच्छे। हाँ, बाबा के लिए मुझे एते बड़ भी ना, छोट बिंदु आटे। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल है, सर्व का सद्गति दाता है। बाबा के लिए मुझे छोटा अटे, किंतु ज्ञानर सागर अटे, समस्त सद्गति दाता। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ, ऐसा चिंतन जब चले तब तो ऊंच पद पा सको। हूँ आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु, परमात्मा ज्ञानर सागर। से ज्ञान वर्तमान मो भितर आसीगला, मु भी नॉलेजफुल हो गला। बाबा कहले एतिकी जदि बुद्धि रे चिंतन चलेला तेबे तो उच्च पद मिल पारिबो। दुनिया भर में
कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। बाबा कहले सारा संसार भितर किए भी आत्मा को परमात्मा को जानी ना। ताले आम सबुठ भाग्यशाली आत्मा माने ना, क्या को जानीदेले? निजे को जानदेले, बाबा को जानदेले। तुम ब्राह्मणों ने तो अब जाना है और सन्यासी भी तो नहीं जानते, ना आकर समझेंगे। बाबा कहले साधु संत सन्यासी माने भी जानी ना, तो से माने आसिक बुझे भले आसवे किंतु यथार्थ रूप से बुझे। कौन पे बुझे ना? से आउ थे सन्यास धर्म रे आसबार अच्छे। तो बाबा की वो तो सब अपने अपने धर्म में ही आने वाले हैं, हिसाब किताब चुक्त कर चले जाएंगे। और तुमको तो यह मेहनत करने से क्या होगा? बाबा से वर्षा मिलेगा। प्रत्येक आत्मा निजर कर्मर हिसाब किताब को चुक्त करके समस्ते परम धाम घर को जी। जदि चुक्त है ताले दंड खाई जीवे, किंतु आमे बाबा को जानीदेले, बाबा को मने पकई के संपत्ति नबार अच्छे। अब फिर देही अभिमानी बनना है तो दिल कहाँ पर है? बाबा कुछ ना मो पाखे दिल लगाओ, मते दिल सहित याद कर। ताले दिल कोठी अच्छे? दिल कोठी अच्छे? हार्ट टाक दिल कहते ना, हार्ट गोटे मेसीन टाटे, दिल कोठी अच्छे? दिल तो आत्मा में है। दिल रो अर्थ गोटे भावना, इमोशन बोली कहते हैं, क्या भितर अच्छे? आत्मा भितर अच्छे। हार्ट भितर कौटू आसब ना नहीं। तो बाबा ने कहा दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाबा से लगाना है। निजर प्रीत निजर मन बुद्धि कोठी लगेबार अच्छे? बाबा पाखरे लगेबार अच्छे। बाबा से तो पूरा भावना से तो मन पकेवा, प्यार से तो मन पकेवा। तो बाबा के दिल शरीर में नहीं है। शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन है ना, ये देह होचे स्थूल अटे, जिते सब अंग प्रत्यंग अच्छे सब जगह स्थूल अटे। दिल लगाना ये आत्मा का काम है। पहले बाबा के लिए दिल मते दियो, दिल लगाओ, ये कार काम? आत्मा रा काम अटे। अपने को आत्मा समझकर फिर परमात्मा बाबा से दिल लगानी है। बाबा के लिए जो आत्मा भावी के परमात्मा पिता सहित निजर हृदय को लगे दिया। आत्मा बहुत सूक्ष्म है ना, कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा है और पाठ कितना बजाती है। इतने बड़ देह को चले वाला किए, इतने छोटो आत्मा कितने सारा पाठ को प्ले करछे। ये तो कुदरत है ना, इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है। देखिए पे इतने छोटो किंतु ता भीतर कितने सारा पाठ अविनाशी रूप से भराए के अच्छे। वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो तो सूक्ष्म है ना। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज ही याद आ जाएगी। हमें चेष्टा करिबा निज को आत्मा भाभी के बिंदु बाबा को मने पकेया पे, तो सामने रे कोटा आसीबो बड़ रूपा का आसी जाउछे। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ, बाबा भी तो छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत ही यह करनी है। प्रथम परिश्रम कोटा करिबा, मु आत्मा बिंदु मोर बाबा भी बिंदु। इतनी छोटी सी आत्मा इस समय तो पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई तो पढ़नी है ना, आत्मा को पवित्र बनार उपाय कोटा बाबार याद ता से तो पाठ भी तो पढ़ीबार अच्छे। बाकी खेलना कूदना अलग बात हो जाती है। बाबा के लिए पाठ पढ़ा खेल कूद करवा तो अलग जिनस अटे। खेलिले कौन पद मिल जाव? हाँ, दुनिया रे खेलिले भले चाकरी मिलूँ कि बड़ पदवी पाए पाठ पढ़िया को पड़ना ना। तो बाबा ने कहा खेलने का भी तो हुनर होता है, पढ़ाई से मर्तबा मिलता है। खेलिबार गोटे कला अटे, किंतु जिते पाठ उपरे ध्यान दौरान से पद ऊँचा मिल जाऊे। खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। बाबा के लिए खेल कूद द्वारा कौन से पोस्ट पोजिशन मिलूनी।
ताले एठी बाबा खेलकूद क्या कहले क्या कहले बाबा कहले मत मन पकेबार अच्छे पाठ पढ़ा उपरे ध्यान देवार अच्छे ताले खेलकूद कोटा साक्षात्कार करवा दीदार करवा ये सब खेलकूद अटे। तो बाबा ने कहा खेलने का भी एक हुनर है, पढ़ाई से मर्तबा मिलता, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट ही अलग होती है, उनसे ज्ञान योग का कनेक्शन नहीं है। बाबा कहले साक्षात्कार डिपार्टमेंट का अलगाट तासे तो ज्ञान और जोगर किसी संबंध का नहीं। ये भोग आदि लगाना भी खेल ही है। सूक्ष्म बतन को जीवा भोग लगेवा बाबा कहले सब जाक खेल अटे किंतु खेलिया मजा लगुच ना। हाँ बाबा को भोग न लगे कौन भल लगुच। हाँ भोग लगे तो खाद्य शक्ति आसছে ना। तो बाबा की मुख्य बात तो याद की है। बाबा कहले सब कर किंतु ता सहित याद रो मेहनत कर। ये मुख्य सब्जेक्ट कोटा बाबार याद पूरा मूल्य का ऊपर थिला याद ऊपर। हाँ अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कौन कहले घोषी देले गोटे पाठ कोटा आत्मा भाविकी शिव बाबा को मन पका। दिन सारा पिला माने मेहनत कर का ऊपर याद रो सब्जेक्ट ऊपर। जदि बाबा को मन पकेबनी ताहले विकर्म विनाश हबनी, धर्मराष्ट्र दंड खाइब, आत्मा पुण्यात्मा हबनी, पाप आत्मार पुण्यात्मा बनिलान पावन भी हबनी। याद द्वारा मालार दाना बनिबा आत्मा। आज बाबा केते सारा कहछन ना तो पूरा अटेंशन दिन सारा कोथिरे दबा याद रो सब्जेक्ट। आज बाबा कहले अध घंटा भी कार जोग बाबा कहले एकाग्र चेते कि लागो मायर तूफान बहुत आछे कोठे याद रो मेहनत भी सेथिरा का करिवार अच्छे। तो बाबा कहते धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाबा को याद करना। बाबा कहले धर्मराज रो दंडटू मुक्त हवा पाए याद रो पिला माने गुप्त परिश्रम कर का कहवा किसी दरकार कर भितरु भितरु परिश्रम कर का मन पकेया पाए बाबा को मन पकेया पाए। पवित्र बनिबार उपाय होचे निजको आत्मा बिंदु भावी के बिंदु बाबा को मने पकेबार अच्छे। सेकेंड पॉइंट ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है और बाबा का जो फरमान है उसे पालन करना है। कहे बाबा के लिए ज्ञान रे निज को केबे भी मियाँ मिठू बोले भाव मियाँ मिठू माने मु सब जानदेली मु चालाक हो गली बाबा के भावनी एक रस अवस्था बनैबार अभ्यास कर। बाबा जो फरमान देले जो श्रीमत मते दौरान ताको निश्चित रूप से मते पालन करिवार अच्छे। आज वरदान होचे हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। बाबार ब्लेसिंग आज मिलगला कोटा सहज और निरंतर योगी हो। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो, लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकता है जो लाइट है। राजे बाबा के लिए निरंतर जोग युक्त स्थिति बनेबा पाए सब पद्म फूलर आसन उपर निजको स्थित कर दियो। किंतु पद्म फूलर आसन उपर किए बसी पारिबो किए बसी पारिबो बाबा के लिए जे लाइट है जे हल्का है किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो।
कौन सी प्रकार बंधन नथिब, कौन सी प्रकार बोझ नथिब, जो आत्मा पूरा हल्का थिब से पद्मफूलर आसन उपरे बसी पारिब। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों के ममता का बोझ, आत्मा उपरे केते सारा बोझ अच्छे। को बोझ कथा बाबा कहले, विचार संकल्पर बोझ आत्मा उपरे चढ़ी, तापर बोझ कोटा अनेक जन्मर संस्कारर बोझ अटे। आउ बोझ कोटा दुनियार विनाशी जिनसर आकर्षणर बोझ। आउटे बोझ कोटा संबंध संपर्क जोटा अच्छे ता प्रति ममत्व तार मध्य बोझ। तो बाबा की जब यह सब बोझ खत्म हो तब तो कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। ये सबू जाक बोझ जो समाप्त हम आत्मा पूरा हल्का हो को आसन रे बसी पड़ब, पद्म फूलर आसन पर। से आसन रे जे बसिब तार स्थिति जोगयुक्त बनी पार। दुनिया भितर रहीकि दुनियार कौन सी भितर से लिपायमान हबन, कहा द्वारा प्रभावित हबनी, एक बाबा द्वारा ही बुद्धि जोग लगे। बाबा कहले तापाई अभ्यास कोटा करवा, निजर स्थिति को लाइट बनाया। आज स्लोगान सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज बाबा कहले सहनशीलता सबुठ बड़ गुण अटे। से गुण को जदि जीवन में आम आनीदबा असत्यतार सहारा आमको नवाका पड़न। सत्य कहवाई कौन पे डरते, कौन पे डरते, सहिबा शक्ति कम। मुझे सत्य कहि मत शुणा पड़ो, मुझे सत्य कहि मत सामना करने को पड़ो। ताठू भल कोटा मिछ कहीदे भल। असत्यता को किसी समय पे सहारा कल कि से असत्यता आमको आक धोखा दौच ना ना, धोखा दौच ना ना। गोटे मिछ कहले केतटा मिछ कहया पड़। सत्यर रास्तार चलिले किसी भी भय ना। जो सत्यता को कहवाई आम भितर सहनशीलतार गुण को धारण कर जिते से गुणटा बढ़ीज ना से असत्यता को सहारा आउ करिवार ना। आज समान होचे मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होता है वो संस्कार स्वरूप में आता है। जार संस्कार सरल हो मधुर हो से सब जाक स्वरूप रे देखा जीव, बाहर देखा जीव। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएगा तो बाप दादा का स्वरूप सभी को देखने में आएगा। हमारा स्थिति जीती कि बाबा समान हो जीव, अन्य मन को स्वरूप देखा जीव कोटा बाबा समान हबार। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होगा और सभी के मुख से निकलेगा। यह तो वही लगते हैं ना। बाबा समान जदि स्थिति बने दबा ताले बाबा परे गुण, बाबा परे कर्तव्य, बाबा परे वचन, बाबा परे संकल्पर अनुभूति हम। समस्त मुखर गोटे शब्द बाहर ये आत्मा तो बाबा परी लगुच। तो तापे मेहनत कोटा करिवार अच्छे, बाबा परिस्थिति को तैयारी करिवार अच्छे। मुरलीर सार थिला बाप समान लवली बनने के लिए अपनी को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाबा को याद करो। ओम शांति।